अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रमज़ान करीम अल्लाह ताला ने हमें दिया है और इसमें दिया है हमारे लिए बहुत सारी नेमतें, बरकतें, बहुत सारी खैर और बहुत कुछ। तो प्यारे बच्चों, आप जानना चाहते होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? क्या है इस वीडियो में? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप सब बहुत सारे रोजे रख रहे हो, सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और आप सोचते होंगे कि क्यों ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि हम भूखे रहें सारा दिन या प्यासे रहें या इससे क्या फायदा होगा। तो ये सब मैं आपको इस डायरी में और इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि रोजे में हम कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि रमजान में कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और नमाज में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो क्या है। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि रमजान की कितनी ज्यादा अहमियत क्यों है, कितनी अहमियत है, क्यों है इतनी अहमियत। और सबसे खास बात इसकी ये है, अजर सवाब, रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। हमें अगर हम गुड डीड्स करेंगे, अगर हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमें इसमें कितना सवाब मिलने वाला है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। और आखिर में होगी एक रोज की चेकलिस्ट की डायरी, जिसमें आप हर रोज अपनी इबादत और अपनी हर चीज को नोट किया करेंगे कि आपकी कैसी जा रही है, चेक किया करेंगे रोज। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी रमजान डायरी। और इसमें ये एक एक्टिविटी बुक भी है और डायरी भी है। ये बुक आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर दिए, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि आप ये डायरी कैसे ले सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना प्यारा प्यारा सा नाम, और फिर हम इसमें स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एक वीडियो जो है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी के बारे में होगी। ठीक है? हर रोज आपने सारी वीडियोस देखनी है। तो सबसे पहली जो वीडियो है ये है एक्सीलेंसी ऑफ रमजान, यानी कि रमजान की अहमियत क्या है, इसमें क्या हुआ था, ये महीना इतना बाबरकत क्यों है, इतना ज्यादा लोग खुश क्यों होते हैं, इतना जोश खरोश, सारे तैयारियां कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, अपनी जाहे नमाज, अपनी टोपियां, अपनी तस्बीहात और इतना कुछ। और डेकोरेशंस भी तो हो रही है, क्लीनिंग तो कर ली हमने और इसके ऊपर हमने डेकोरेशंस भी की। क्यों की हमने? ठीक है? तो इसकी कोई खास वजह भी तो होगी ना, क्योंकि ये मंथ जो है रमजान का, ये मंथ ऑफ कुरान है, मंथ ऑफ मुसलमान है, मुसलमानों का एक अहम महीना है ये। और इस्लामी महीनों में ये महीना 9वां महीना है। ठीक है? 9th नंबर पे ये आता है, जिसको हम रमजान बोलते हैं। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा सारा कुछ हुआ बना हुआ है। आपने क्या करना है, बस इसमें कलरिंग करनी है, बहुत अच्छी अच्छी सी प्यारी सी अपने कलर्स ले ले, रंग बिरंगी सी झंडियां बना ले, यहाँ पे कलर कर ले, तारों को कलर कर ले, हार्ट्स को कर ले। और फिर आपने इसको सीखना शुरू करना है। तो सीखने में सबसे पहले जो चीज मैं आपको सिखाऊंगी वो है कि इस महीने में, जिसको हम रमजान कहते हैं, सबसे अहम बात यह है कि इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ। जी प्यारे बच्चों, इस महीने में अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी थी। और कुरान जो अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले लिख के रखा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के लिए भेजना शुरू किया था। ठीक है? तो सारा कुरान एक ही दफा में तो नहीं आ गया था जमीन पे, एक ही दफा तो नहीं दे दिया गया था, बल्कि इसकी वर्सेस और सूरा आई थी ना। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो वर्सेस भेजी थी, सबसे पहले जो आयात भेजी थी, वो आई थी इस महीने में पहली दफा। ठीक है? इसलिए इसको मंथ ऑफ कुरान भी कहा जाता है। तो आपने कुरान की पिक्चर को इस तरह कलर भी कर लेना है, रंग भर ले इसमें जैसे आपको अच्छा लगे। और साथ में आप इसको पढ़ भी लें कि कुरान जो है इस महीने में रिवील हुआ था, नाज़िल हुआ था। ठीक है? अब दूसरी बात देखते हैं, ये तो बहुत अहम बात है, बहुत ज्यादा आपको मजा भी देगी, कि आपको तंग करने वाला शैतान, इब्लीस, मरदूद, जो कि हमें हर वक्त बैड
थॉट्स देता है, आइडियाज देता है, अब ये कर लो, अब वो कर लो, जिससे मम्मा भी नाराज होती हैं, बाबा भी होते हैं, और कभी कभी उस्ताद भी नाराज होते हैं, हमारे बड़े भी हमें कहते हैं ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो हम करना तो नहीं चाहते ना, है ना, आप नहीं करना चाहते हो ना, आप तो इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो, लेकिन फिर क्यों होता है, क्यों आपसे होता है? इसलिए कि शैतान जो होता है वो बच्चों को बैड आइडियाज देता है, बैड थॉट्स देता है, और कहते हैं कर लो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, खैर ही है, कुछ बुला देता है आपको कि आपको मम्मा ने मना किया था। तो इस महीने में अल्लाह ताला ने क्या किया कि डेविल्स को, तमाम शयातीन को अल्लाह ताला ने बांध दिया, चेन कर दिया, ठीक है। डेविल्स आर चेन्ड, वो बांधे हुए हैं, बंद है बिल्कुल, और वो नहीं आ सकते अब हमारे पास, और ना ही हमें तंग कर सकते हैं। इसलिए तो हम सब इतना अच्छा बिहेव कर रही होती हैं, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने को दिल करता है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, नेकियां करने को, इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं हम, और अपनी चीजें भी डोनेट करते हैं ना। तो इसकी वजह यही है कि डेवल्स तो हमें मिसगाइड नहीं कर रहे होते। तो फिर भी अगर हमसे कभी कभी कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है ना, हो जाती है ना से, तो क्यों होती है वो? फिर आप सोचेंगे कि डेवल तो नहीं था, फिर किसने क्यों करवाया? तो वो इसलिए होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, हैबिट्स होती है, जो वो हमारे अंदर बहुत पक्की हो चुकी होती हैं, शैतान ने हमें करवा करवा के उनकी आदत डाल दी होती है। तो इस वजह से फिर हम सोचते हैं कि हाँ, ये तो मैं नहीं करना चाह रहा था, तो ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो डेवल जो है ना, वो हमें आदत डलवा गया होता है। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने मंथ दिया हमें रमजान का, कि अच्छा मैं डेविल्स को मान देता हूँ, तो अगर आप में कोई बैड हैबिट आ गया ना, तो आप इसको जल्दी से ठीक कर लो, एक महीने में आप प्रैक्टिस करो, आप लिख के रख लो कि ये वाली बात मैं ना ठीक नहीं की थी, और इंशाल्लाह इसको अब मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो फिर इस तरह से डेविल्स जो है ना, उनके खुलने से पहले पहले, आजाद होने से पहले पहले आप बहुत कुछ इंशाल्लाह सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका देखें, इस महीने में, रमजान के महीने में एक रात है जो कि बहुत प्यारी रात है, बहुत ज्यादा नेमतों वाली, बरकतों वाली, ब्लेसिंग्स वाली है। उस रात को हम क्या कहते हैं, याद है आपको? जिस रात में सारी रात जाग के हम इबादत करते हैं, और आप भी मम्मा के पीछे पीछे होते हो, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, और आपको बार बार नींद आ रही होती है। उस रात का नाम है लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र जो है, वो रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक रात होती है, जो कि हमने खुद से फाइंड करनी होती है। और फाइंड कैसे करनी होती है? बस हमने उसमें ये देखना होता है कि हम इबादत करें, रमजान के आखिरी जो नाइट्स और होती हैं, ताक रातें होती हैं, उनमें हम उठेंगे, और फिर हम उसमें इबादत करेंगे, और बाहर भी दे सकते हैं अगर बहुत शाइनी रात है, बहुत चमकदार, बहुत सारे सितारे और रोशनियां लगे ना, फिर उसमें हमें पता चलता है कि हो सकता है ये लैलतुल कद्र हो। तो हमने क्या करना होता है, ये रात जो है, ये रात की, एक रात की इबादत जो है, वो 86 ईयर्स, 86 साल की नमाजों के बराबर होती है, 86 साल की इबादत के बराबर होती है। और इसमें इतना हमें अजर व सवाब मिलता है। इस वजह से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इस रात में हम खूब इबादत करें, खूब नेकियां करें, कुरान पढ़ें। तो इसी रात में तो कुरान भी नाज़िल हुआ था। तो इस वजह से इस रात की बहुत अहमियत है कि बहुत सारे एंजल्स आते हैं इस रात में, इतने सारे फरिश्ते आते हैं, जो कि हमें अजर सवाब लेके जाते होते हैं, और अल्लाह ताला के पास जाकर बताते हैं कि ये बंदे इबादत कर रहे हैं, ये प्यारे प्यारे से बच्चे जाग रहे हैं, ठीक है। तो और क्या होता है इस महीने में, रिवॉर्ड्स ऑफ गुड डीड्स मल्टीप्लाइज 100, ठीक है, 100 गुना हो जाता है हर अच्छा काम। अगर आप ₹1 या $1 किसी को डोनेट करोगे, किसी के साथ शेयर करोगे, तो आपको उसको, उसका जो सवाब मिलेगा, वो होगा 100 गुना। यानी कि एक अच्छा काम और 100 गुना सवाब। ₹1 दिया और ₹100 देने का सवाब मिल गया। आपने एक नमाज पढ़ी और आपको 100 नमाजों का सवाब मिल गया। आपने एक दफा किसी की मदद की और आपको 100 दफा मदद करने का सवाब मिला। है ना मजे की बात? अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, इतना कुछ हमें देता है। तो फिर ये रिवार्ड जो है हमारे बहुत काम आएंगे इंशाअल्लाह जन्नत में। जब हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेनी होगी, तो ये रिवार्ड हमारे काम आएंगे ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें इस महीने में। अच्छा, आपने इस बैच को कलर करना है बाद में, और फिर इसमें
आपने लिख भी लेना है कि मुझे हर नेकी का इतना सवाब मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखिए, आखिरी बात जो सबसे मज़े की है इस महीने में, वो ये है हैप्पीनेस ऑफ इफ्तार एंड सुहूर, यानी कि इफ्तारी के वक़्त और सहरी के वक़्त जो खुशी होती है, वो भी तो एक अलग-सी खुशी है ना? है ना? आम दिनों में तो ऐसे नहीं होता कि हम इतनी सुबह उठ जाएँ फजर से भी पहले और हमें कोई उठने भी नहीं देता, बल्कि बच्चों को तो मम्मा सुला देती है, कहती सो जाओ अभी-अभी रात है, अभी सो जाओ। हाँ? तो जब रमज़ान होता है, तो मम्मा खुद उठाती हैं हमें, "उठो बेटा उठो, सहरी करो, नाश्ता कर लो, लेट हो जाओगे, जल्दी सो जाओ।" और फिर हम उठते हैं और सब मिल के नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और नियत करती हैं, इबादत करती हैं और इसके बाद सारा दिन जब हम भूखे प्यासे रह के थक चुके होते हैं, तो रात को हमारे लिए होता है सरप्राइज़। क्या सरप्राइज़ होता है वो? जी, वो सरप्राइज़ ये होता है कि मम्मा ने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे खाने तैयार किए होते हैं। इतने सारे जूसेस होते हैं, ड्रिंक्स दूध, शरबत वाला और आपके लिए मज़े-मज़े की चीज़ें। अच्छा आप बताएँ, आपको क्या खाना पसंद है? क्या खाना चाहते हो आप? इफ्तारी के वक़्त आप क्या खाते हो? जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ना, वो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे से रमज़ान में क्या खा रहे हैं, क्या उनको चीज़ ज़्यादा खुशी दे रही है और क्या चीज़ खाने का वो सारा दिन इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग तो पकोड़े, समोसे खाते हैं, लेकिन पकोड़ों, समोसों से सबसे भी पहले जो सबसे मज़े की चीज़ होती है, वो होती है खजूर। कितने मज़े की होती है, मीठी-सी, हाँ? वो आम दिनों में तो नहीं मिलती हमें, है ना? सिर्फ़ रमज़ान में मिलती है और इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं और इसके अलावा खाना, नूडल्स, पिज़्ज़ा जो भी आप खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी फूड्स खाएँ। हेल्दी फूड्स खाएँ ताकि उससे हमें मोर एनर्जी मिले, ताकत मिले और अगले दिन रोज़ा हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकें, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ये है हमारी वो वर्कशीट्स जो हम इंशाल्लाह रमज़ान के दौरान करेंगे। अब आपको पता चल गया ना कि रमज़ान में क्या स्पेशल चीज़ें हैं और रमज़ान की अहमियत क्यों है? क्यों सब लोग इतना रमज़ान आने पे खुश होते हैं? इतनी ढेर सारी तो चीज़ें हैं इसमें, हाँ? चलें एक दफ़ा इसकी दोहराई कर लेते हैं। इसमें कुरान नाज़िल होता है, इसमें हुआ था फर्स्ट टाइम और कुरान की दोहराई होती है और फिर इसमें जो शयातीन हैं उनको बाँध दिया जाता है। फिर इस महीने में लैलतुल कद्र है, बहुत बरकतों वाली रात, फिर इसमें हर गुड डीड, हर अच्छे काम का सवाब भी बढ़ जाता है और फिर इसमें सहरी और इफ्तारी की खुशी मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ अब आप सीख चुके हो, अब आप जान चुके हो कि रमज़ान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो प्यारे बच्चों इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देखिए, कमेंट करें आपको कौन-सा खाना पसंद है और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछेंगे कि आपने इस वर्कशीट से क्या याद रखा, क्या सीखा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।